ठीक है, चलिए 3 मेजर मिस्टेक्स मैं बोल रहा हूं, 3 मेजर मिस्टेक्स एंड उसके सॉल्यूशंस। ये 3 ऐसी मिस्टेक्स है जिसके कारण 90% स्टूडेंट्स फेल होते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स फेल होते हैं उसमें से 90% इसके कारण फेल होते हैं। आप बिलीव करो या आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो सर, मुझे नहीं लगता सर, मुझे लगता है इसके कारण कोई फेल नहीं होता, मैं पास होकर दिखाऊंगा। आपको 2-3 महीने बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे ना कोर्स में, आपको पता चल जाएगा। पहली रीजन क्या है सर जी, इंटरमीडिएट लेवल पे पहली रीजन क्या है? पहली रीजन बहुत ज्यादा डर भी लगता है, ठीक है ना। अच्छा, डर नहीं भी लगता है तो सर ये ऐसी चीज है जो मुझे लगता है पर्सनली, सर मैं भी तो अभी फाउंडेशन पास करके आया हूं सर, इंटर एक आध बार दे दिया है सर, या सर एक एक ग्रुप हो चुका है, एग्जाम भले नहीं दिया है, दूसरा ग्रुप में देने वाला हूं, भी पढ़ाई कर रहा हूं सर, मैं बहुत होशियार हूं, मुझे पता है ये कैसे करना है, मैं इसको एग्जाम से एक हफ्ते पहले पक्का कर दूंगा सर। सर थ्योरी है, जितना लेट करूंगा ना सर, आप ही बोलते हो हम आज जो पढ़ेंगे हम कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे, तो सर इसको जितना लेट करूंगा उतना अच्छा है, आज क्यों करूं मैं इसको, ये पहली दिक्कत। ठीक है, जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हो ना प्लीज ऑन करिएगा, ऐसा लग रहा है मैं लेक्चर ले रहा हूं, मैं कुछ डिस्कशन कर रहा हूं, ऐसा लग ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो दैट वाज अ रिक्वेस्ट, करना चाहो तो। हाँ चलिए अगली चीज, सर थ्योरी पढ़ भी ली, सर थ्योरी पढ़ भी ली मैंने, थ्योरी पढ़ भी ली, तो सर इशू ये होता है ना सर, मैं इसको अपने वर्ड्स में रिकॉल करना एंड राइट करना नहीं पा सकता, नहीं हो सकता सर, थोड़ा सा दिक्कत जारी है। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत जारी है सर, पढ़ तो सब लिया, समझ तो सब किया, मतलब ये जो कंसेप्ट वाला पार्ट है ना, पहला पार्ट है कि आप थ्योरी पढ़ ही नहीं रहे हो, चलो आपने थ्योरी पढ़ ली, पढ़ लिया आपने, क्लैरिटी आ गई थ्योरी की आपको। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है आपको जो आपने थ्योरी पढ़ी है वो याद आना और उसको लिखते आना, जहां पे आधे के ऊपर लोग अटक जाते हैं बिकॉज ऑफ इंग्लिश, बिकॉज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में भी 2 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, एक टाइप के स्टूडेंट्स वो है जिन्होंने कॉन्वेंट स्कूल से, यानी कि इंग्लिश मीडियम, अच्छे इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छे स्कूल से आपने क्या कर दिया है, आपने आपका व्हाट वी से एजुकेशन कंप्लीट किया है अप टू 10th वगैरह, तो आपको सर बहुत बढ़िया तरीके से इंग्लिश आती है। बट दिक्कत ये हो जाती है ना 11th 12th सीएमए फाउंडेशन और सीएमए इंटर में पहुंचते पहुंचते आजू बाजू के इंक्लूडिंग टीचर्स सभी लोग हिंदी में ही बात कर रहे हैं सर, क्लासेस भी हिंदी में ही चलती है हमारी, तो सर वो इंग्लिश यूज नहीं होता है दोस्तों के साथ। सर तो आपको हमारी लैंग्वेज पता ही है हम कैसे बात करते हैं, और व्हाट्सएप वगैरह पर अगर चैट भी करनी हो किसी से तो सर वो तो एसएमएस शॉर्टकट लैंग्वेज कैसे बन जाता है हम सभी को पता है। तो सर इशू ये हो जाता है, काफी स्टूडेंट्स को स्पेलिंग्स याद नहीं रहती है, हैंड राइटिंग का तो मतलब मैं बोलता ही नहीं हूं, जाने दो, मतलब सुबहान अल्लाह अलग ही लेवल है वो चीज, ठीक है वो जाने दो, राइट है। बट इशू ये है ना सर, इंग्लिश याद नहीं आती, वर्ड्स रिकॉल नहीं होते। आप मुझे बोलो सर मारवाड़ी में एक्सप्लेन करने के लिए, सर ये लो पूरा आपके सामने, आप मुझे बोलो गुजराती में एक्सप्लेन करने के लिए सब, आप मुझे बोलो मराठी में एक्सप्लेन करने के लिए, जो भी आपका मदर टंग होगा सर सब याद है, सब समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा ना आप भी बोलोगे यार 7 साल से मैं ये चीज सिखा रहा हूं, मुझे नहीं आता इतने अच्छे से समझाने। सर इतना अच्छा पोटेंशियल है, बट दिक्कत ये है इंग्लिश में वर्ड्स आना और इंग्लिश में उसको लिख करके आना, यहां बहुत बढ़िया तरीके से दिक्कत जाती है। ठीक है, और अगर ये भी चलो मान लो हो गया, तो इतना ये पार्ट और ये पार्ट इतनी बड़ी चीज है ना, इसको हासिल करने बाद लगता है रैंक पक्का है, रैंक पक्का है सर। जो ये लेवल तक पहुंचे हुए हो आप बोलोगे रैंक पक्का है सर, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इतना अच्छे से ना सर रट्टा मार लिया है, बहुत चीजें लर्न है। बट यहां इशू हो जाता है, आप क्या नहीं कर पाते हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो थ्योरी क्वेश्चंस, या करना नहीं चाहते हो, या वो चीज इतना कॉन्फिडेंस लेके जाती है आपको, या फिर इतना अंडर कॉन्फिडेंट ले आती है कि आपको ऐसा लगता है अब मैं अगर थ्योरी कितना भी प्रैक्टिस कर लूं मैं फेल ही होने वाला हूं। एक काम करते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर बेट लगा के देखते हैं, शायद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वैसे के वैसा आ जाए, शायद मैं पास हो जाऊं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आज ये समझने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो ये मिस्टेक्स क्यों है मैंने आपको बता दिया, अब दूसरी चीज इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, बस अगले 5 मिनट ध्यान दीजिए, सोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। प्रॉब्लम से एग्री करते हो क्या पहले वो बताओ, या तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, या तो आप थम्स अप प्रेस करिए, या फिर रिएक्शन है रिएक्शन करिए। एग्री कर रहे हो पहले पहले क्या वो बताओ मुझे, अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं तो हम आंसर उसका समझ नहीं सकते, हम उसका डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। आर यू एबल टू रिलेट टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आर यू एबल टू रिलेट टू इट, आर यू एबल टू रिलेट टू इट, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से। मतलब मेरा तो मन करे ना मैं आपको ऐसा बोलूं यार, ये जो चीज है ना, इतनी पार्ट इतना चीज जो है, बस इसको ना थोड़ा सा अच्छे से टैकल कर लो, आपकी लाइफ सेट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से टैकल कर लो बस। एक आध बार ना प्रैक्टिकल थोड़ा सा वीक भी रहा ना चलेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे ख्याल से मैंने एक कोई तो भी पहले वाले से जीरो डाउट्स के सेशन में भी ये कहा है, जो लोग हो गए यहाँ पे ऋतिक श्रुति वगैरह आप लोग एग्री करोगे, इशू ये है ना कि सर आपने ये और ये टैकल नहीं भी करने का सोचा और सर आप इंटर पास हो गए। मैं आपको दिक्कत बताऊं,
इंटर में ना इतना प्रैक्टिकल है, मतलब अच्छा प्रैक्टिकल है, साइजेबल। फाइनल में इतना प्रैक्टिकल है, और वो भी बहुत ज्यादा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, उसमें प्रैक्टिकल आपको दिखेगा। सर टैक्स है ना सर, इंटर में इनकम टैक्स जीएसटी दोनों में प्रैक्टिकल है। फाइनल में इनकम टैक्स जीएसटी में प्रैक्टिकल है, बट सिर्फ 12 से 15 से 16 मार्क मैक्सिमम। चलो सर के ऊपर पानी 20 मार्क का आएगा, 20 मार्क के ऊपर नहीं है। मतलब टैक्स में भी थियोरी है सर, अकाउंट्स में भी थियोरी है। आपको विश्वास नहीं होता, आप कुछ डेमो लेक्चर्स जाकर के यूट्यूब पे देख लो अलग अलग फैकल्टीज के, आपको विश्वास हो जाएगा। आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल निकाल करके चेक कर लो, आपके सीनियर से बात कर लो जिन्होंने फाइनल सक्सेसफुल दे करके क्लियर किया होगा, आपको आइडिया आ जाएगी। मतलब ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है इंटर क्लियर करने का। ये अगर आपने इसमें बाजी मार ली तो इंटर तो क्या, आप फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे, गारंटी है, लिख के दे सकता। अब करना क्या है, हमने इसके ऊपर, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं इसके ऊपर आज भी रिसर्च कर रहा हूं कि इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है। बट एवरी टाइम आई टॉक टू पीपल, वन इज स्टूडेंट्स, सेकेंड कैटेगरी टीचर्स हु आर माय फ्रेंड्स ऑल्सो, भले मेरे कॉम्पिटिटर्स क्यों ना हो, बट मेरे दोस्त है, अच्छे हैं, मेरे साथ पढ़ा रहे हैं, मेरे मेंटोर्स है जिनसे मैंने सीखा है, भले वो टीचर्स है आज। इन सभी के लोगों से भी बात करता हूं मैं कंटिन्यूअस। एट द सेम टाइम लेट मी ऑल्सो टेल यू, जो लोग होते हैं ना ऐसे थोड़ा सा साइकोलॉजी में होते हैं, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ऐसे जिन लोगों से मैं बात कर सकता हूं जब मौका मिलता है, ऐसा कुछ ढूंढ के प्लान करके तो नहीं, जब जब मौका मिलता है मैं ये चीज ना हर बार छेड़ता हूं। आंसर ना इसका कभी नहीं मिलता। मतलब आज तक एक ही ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशन है जो मैंने भी यूज किया था, जो मैं बच्चों को भी यूज करते हुए देखता हूं, और जब भी रेकमेंड करता हूं जो ये करता है उसको बेनिफिट उसका मिलता है। क्या चीज है सर, देखिए स्टार्टिंग के ना कुछ दिन, यानी कि सपोज करके चलिए 20 से 30 दिन मिनिमम आपको एक साइजेबल अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा इस एक्टिविटी के लिए। एक्टिविटी करनी क्या है समझिएगा। सपोज फॉर एग्जांपल मैं लॉ की बात करता हूं, पूरा थियोरी सब्जेक्ट है ना, पूरा थियोरी सब्जेक्ट है लॉ, राइट। और कौन सा पूरा थियोरी सब्जेक्ट है, कोई और सब्जेक्ट, ऑडिट पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, यस। और कौन सा थ्योरी सब्जेक्ट है, मेरे ख्याल से ये दोनों मेनली। एसएम, ओएमएसएम में एसएम आ गया। इवन टैक्स में इनकम टैक्स बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, रादर देन जीएसटी, जीएसटी में काफी कुछ थ्योरी है। अगर मैं इसकी भी बात करूं, क्या बोलते हैं, इंटर की बात करूं, ये चार का एक कैटेगरी बनाना है, से कैटेगरी 1 या C1। दूसरी कैटेगरी आपने बनाने की है अकाउंट्स के लिए। अकाउंट्स में दो अकाउंट्स है, अकाउंट्स है, दूसरा भी अकाउंट्स है। मैं अकाउंट्स 1 अकाउंट्स 2 लिख रहा हूं, जो भी आपके सब्जेक्ट के नाम है। उसके बाद एसएमई लिखा हुआ तो ओएम यहां लिख देता हूं मैं। उसके साथ डीटी आ जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाता है, एफएम आ जाता है, और ग्रुप 1 में कॉस्टिंग नामक एक सब्जेक्ट है, ये भी आ जाता है। इसको मैं कैटेगरी 2 लिखता हूं। हम जब थ्योरी बोलते हैं ना, हम यूजुअली इसकी पढ़ाई करते हैं, सिर्फ हम इसको इग्नोर करते हैं। जो बच्चा फेल होता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो फेलियर यहां होता है, यहां नहीं होता है। लॉ पूरा 100 मार्क का थियरी है, अगर अच्छे से पढ़ लिए, लैंग्वेज पर थोड़ा हल्का सा भी कंट्रोल होगा, 100 में से 40 मार्क मिलना निश्चित है। मतलब पास तो आप हो जाते हो, स्कोरिंग भले दूसरे सब्जेक्ट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट फेल होता है यहां पे, जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है C2 कैटेगरी 2 में। मैं आपको बोल रहा हूं, आपने इवन ये आज से भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, जो भी स्टेज पे आप हो। मैं एकदम फिजिबल प्लान आपको बता रहा हूं। आपने क्या करना है, आपने C1 और C2 के दिन डिवाइड कर लेने हैं। C1 को एक वीक के अंदर में नॉट मोर देन 2 डेज, ये मैं इन जनरल पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं जब तक आप ये एक जो मैं बता रहा हूं ना आपको सोल्यूशन, ये सोल्यूशन जब तक आप डेवलप करो तब तक की बात कर रहा हूं। तो 2 दिन के ऊपर नहीं देना है C1 को। और बाकी के जितने भी, अज्यूम करता हूं एक दिन आप छुट्टी ले रहे हो पढ़ाई से, तो कितने दिन हो गए, 6 दिन। तो 6 नहीं, कितने, 6 मतलब 6 में से 2 चले गए, 4 दिन, 4 डेज आप इसके ऊपर बात करोगे, C2 के ऊपर। अब करना क्या है, देखिएगा, दोनों केसेस में कॉमन चीज है, इसमें से जो भी दिन पे आप जो कर रहे हो, आपने एक क्वेश्चन निकालना है। Question can be a question given in the exam, given in the module, given in the faculty's note। क्या बोल रहा हूं मैं, गिवन इन दी फैकल्टीज नोट, जो भी आपके फैकल्टीज के नोट्स होंगे उसमें भी दिया हो सकता है। जो भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन मिनिमम 1 पेज का लेंदी क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब आंसर उसका, यानी कि 5 मार्क का क्वेश्चन मिनिमम होना चाहिए। 1-2 मार्क 1 सेंटेंस वगैरह में नहीं पढ़ना है, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। सो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पहले रीड करना है, रीड दी क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आंसर रीड करना है। सर मेरे पास आंसर कहां है, जिसका आंसर है उसी का क्वेश्चन उठाओ, उसकी प्रैक्टिस करो, जिसका आंसर नहीं है उसका क्वेश्चन नहीं उठाना, ठीक है। सो बहुत जगह पे आपको मिल जाएंगे, राइट। देन या फिर ऐसा भी हो सकता है, सेक्शन नंबर 134 फॉर एग्जांपल, मेरे ख्याल से CSR है कंपनीज एक्ट में, वो सेक्शन उठा लो। सेक्शन पढ़ लिया आपने, वो क्वेश्चन आपका कि एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 134, पूरे प्रोविजंस पढ़ लो। इंस्टीट्यूट को कैसे आंसर एक्सपेक्टेड है, वो आंसर रीड कर लो। आप में से बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं, आप लोग टैक्स वगैरह पढ़ते हो, तो शायद उन फैकल्टी से भी पढ़ते हो जो सीए को मेनली टैक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। और उन्हीं के साथ आपका सीएमए का टैक्स भी हो जाता है, एक्सक्लूसिव सीएमए का टैक्स भी नहीं होता है। मैं इसके ऊपर भी आज थोड़ा सा एड्रेस करूंगा, मैंने ये भी बहुत सारे बच्चों से फीडबैक लिया हुआ है इस बारे में। सो जो भी आप कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि अगर आप कोई मिक्स मैच करके भी क्लास कहां से ले रहे हो, जो भी क्वेश्चन है ये सीएमए के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन होने चाहिए।
Even though syllabus of tax can be same for CA Inter and CMA Inter, the level of difficulty या the knowledge expected by the institute थोड़ा सा डिफर करता है, उसकी वजह से भी मार्क्स इधर उधर होते हैं काफी हद तक, ठीक है। सो आपने क्या करना है, सीएमए के लेवल के हिसाब से जो भी आपके पास नोट्स हो गए, या नोट्स अगर सीएमए के हिसाब से नहीं है तो मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का, उसमें से क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन रीड करो, आंसर रीड करो, देख के लिखना है, देखो एंड राइट, बहुत ज्यादा मिक्स हो गया हिंदी इंग्लिश, ठीक है जान दो। तो आपने क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है, फिर आंसर देख करके उसको लिखना है, आंसर देख करके उसको लिखना है। अब जब आप ये आंसर रीड करोगे ना, उस मोमेंट पे आपको समझ जाएगा कि आपका ये जो कंसेप्ट वाला पार्ट है वो समझा है या वो नहीं समझा है। अगर नहीं समझा है तो रुक जाइए वहीं पे, ऐसे आप 2-3 क्वेश्चन और पढ़िए, कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे निकालिए, कम से कम 5 ऐसे क्वेश्चन निकालिए या ऐसे कंसेप्ट निकालिए जिसको आपको रीड करना पड़ेगा, बिकॉज आपको प्रॉपरली चीज समझी नहीं है। अब रीड करना कैसे सर, जैसे आप बैठे हुए हो, टेबल पे बैठे हुए हो, ऐसा पेपर बुक लेकर के मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं। आपने जब रीड करना है ना थ्योरी, उस समय पे क्या करना है, आपने कंपलसरी वॉकिंग करना है, जहां पे भी आपका रूम हो, कहीं बाहर कंपाउंड हो, नेचुरल हवा हो बाहर तो बहुत अच्छा, अगर कर सकते हो तो, हर इंसान नहीं कर सकता, डिपेंडिंग अपॉन स्पेस या जहां पे भी आप हो, आप भले आपके रूम में हो, आपने वॉक करते रहना है, आपके पूरे जितने बॉडी के सेंसेस है सब उसमें इन्वॉल्व कर दो, चलते रहना है, बुक हाथ में रखना है और सिर्फ प्लेन रीडिंग करना है, एक बार 5 क्वेश्चंस का एक बार रीडिंग करना है, वापस से बैठना है। देखो रीडिंग करने में अगर कोई वर्ड नहीं समझ रहा है तो उसको गूगल करके निकाल सकते हो, डिक्शनरी तो खैर आजकल कोई यूज नहीं करता, गूगल करके निकाल देना, उसका मीनिंग समझ लेना, ठीक है, उसको सॉर्ट कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए, पूरा कंप्लीट करिए। कंसेप्ट नहीं समझा, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है कि वीडियो देखना पड़ सकता है, तो अगर वो सब्जेक्ट का वीडियो लिया हुआ है देख लो, नहीं तो यूट्यूब पे बस टाइप कर लो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जरूरी नहीं है कोई सीएमए के फैकल्टी ने, सीए के फैकल्टी ने वीडियो अपलोड किया होगा, इन जनरल भी कोई वीडियो होगा ना जो किसी ने अपलोड किया होगा, अपने को कंसेप्ट समझने से मतलब है, कंसेप्ट समझ लिया, कंसेप्ट दिमाग में चला गया, शायद किसी ने कोई स्टोरी बताई हो, कोई एग्जांपल दिया हो जिससे वो रिलेट हो गया, बस कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, बैक टू नॉर्मल, आ जाओ टेबल पे बैठो, पेन लो पेपर लो, लिखना चालू। एक डेडिकेटेड बुक बना लो 200 पेज की, उसमें सिर्फ क्या करोगे आप, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। अब यहां पे वापस से क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, देख करके लिख दो। ये सपोज आज का डेट है 12 तारीख है ना, 12 फेब को आपने कर लिया, आज आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, सपोज 5 क्वेश्चन कर लिए, 1 घंटे के ऊपर नहीं लगेगा, 1 घंटे के ऊपर नहीं लगेगा, 5 क्वेश्चन कर लिए। कल क्या करोगे, वापस 13 को, ये क्वेश्चन 1 to 5 है तो 13 को आप 6 to 10 करेंगे, 14 को आप क्या करोगे, 14 को आप 11 to 15 कर लोगे, ठीक है ना, फिर 15 को आप क्या करोगे, 15 को आप 16 to 20 कर लोगे। अब आगे नहीं बढ़ना है, अब क्या करना है, ये जो भी देख करके लिखा था ना उसको बिना देख के लिखने की बारी आई है, ठीक है। अब बिना देख के लिखना कैसे है, 16 तारीख को आपने वापस क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जाना है, या फिर मैं सजेस्ट करूंगा आपको मेरे एक्सपीरियंस से, अगर स्टार्टिंग में आप 1 to 5 फिर 6 to 10 वगैरह सेम सीक्वेंस कर दो बढ़िया है, नहीं तो यहां पे मिक्स मैच करना चालू कर दो। 20 क्वेश्चन सॉल्व किया ना, रैंडम 5 क्वेश्चन उठाओ, 5 क्वेश्चन का क्वेश्चन पढ़ो, आंसर नहीं पढ़ना, आंसर खुद से लिखने की कोशिश करना, डायरेक्टली। अगर नहीं लिख पाते हो टेंशन नहीं, क्वेश्चन देख लिया ना, आंसर नहीं लिख पाए डायरेक्टली, आंसर भी रीड करो, फिर बुक बंद कर दो आंसर वाली, बिना देख के लिखने की कोशिश करो, सी इफ यू आर एबल टू डू इट। 2 चीजें होगी इससे सॉल्व, एक रिकॉलिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, दूसरी कैपेसिटी कौन सी बढ़ जाएगी, आपकी लिखने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, और मिक्स क्वेश्चंस हो गए तो अपने आपको टेस्ट भी कर पाओगे कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर रात को सपने में करण सर आके पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मेरे पास आंसर है। हमने उस लेवल तक डेवलप करना है अपने आप को, इतना सोचोगे तब उस लेवल तक डेवलप होगा कि एग्जाम पुरता पास हो जाओगे। अब बात को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये एक तरीका रहा। अब इसमें ना एक और प्रॉब्लम होता है, सर ये जो आप बोल रहे हो ना 12th को मैंने पढ़ा, 16th को रिकॉल नहीं हो सकता या नहीं हो पाता, करके देखा है सर, पता है दिक्कत, सिंपल सोल्यूशन दे रहा हूं। जो भी आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए ना 12 तारीख को रात में, जब आप सोने जाते हो, राइट, बेड पे, जमीन पे, जहां पे भी, वेरेवर यू स्लीप, आप लेट जाइएगा और ऊपर सीलिंग की तरफ देखना है, सीलिंग की तरफ देखना है, सीलिंग की तरफ देखते हुए आपने आंखें खोल के रिकॉल करने की कोशिश करनी है, पहला क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था, पांचवा क्या था, सीक्वेंस वाइज, और उसमें क्या क्या पढ़ा था, कौन से पॉइंट्स थे। जब आप ये 5 आंसर देख करके लिखते हो ना, उसमें कुछ पॉइंट्स मार्क कर लो, यार ये एक पॉइंट में एक वर्ड में ना मार्क कर लिया, मतलब 5 मार्क का अगर आपका क्वेश्चन आता है, क्या बोल रहा हूं मैं, 5 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन आता है, उसके आंसर में एक पेज के अंदर में 5 से 6 पॉइंट होंगे, हर पॉइंट में एक वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपको भूलना नहीं है, वैसे का वैसे लिखना है। अब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का तो भी बात तो एक ही है ना, हाँ बात एक है, बट मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स तब मिलेंगे जब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे, टेक्निकल जार्गन है, तो ऐसे चीजें मार्क करके रखिएगा सिर्फ, बस
नॉट मोर देन, एक पेज में एक आंसर में नॉट मोर देन कितने, 5 से 6 शब्द मार्क नहीं करने, नहीं करना है। सर मेरे से ऐसा नहीं होता सर, पूरा पेज इंपॉर्टेंट लगता है मैं पूरा कलरफुल कर देता हूं, मैं भी ऐसा ही करता था, रादर आज भी कोई नया टॉपिक मैं खुद के लिए पढ़ता हूं ना, जब ऐसा ही होता है मेरे साथ। बट ये प्रैक्टिस के साथ साथ चीज डेवलप होती है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट इन वन सिंगल डे। आज कॉम्प्लेन पी लिया, आज हाइट बढ़ गई, ऐसा नहीं होता। रोज कॉम्प्लेन पीना पड़ेगा, धीरे धीरे करके हाइट बढ़ेगी। बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बट इतना भरोसा रखिएगा, अगर आप अभी आप यहाँ आए हो तो थोड़ा सा भरोसा मेरे पे करते रहोगे, मेरे स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा भरोसा करिएगा, आप इसको फॉलो करके देखिए। समय है फॉलो करने का, नहीं ऐसा नहीं है, और वर्क करेगा, करोगे तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपने करनी है चालू, ये चीज आपने रोज करनी है। तो जैसे 5 आपने ले लिए, 20 क्वेश्चन कर दिए, सर 20 क्वेश्चन ज्यादा हो गया, ठीक 15 करो ना, 3 दिन करो, चौथे दिन पे पहले दिन का वापस सॉल्व करो, राइट। हाँ, तो मैं इस पे था कि आप ये करते रहना। रिकॉल नहीं हो पा रहा है, क्या करना है उसके लिए, रात को जब आप लेट जाते हो, सो रहे हो, मतलब नींद आना चालू हो रही है, उस समय पे मोबाइल नहीं देखना है, कोई बुक नहीं ओपन करनी है, सीलिंग पे देख करके ट्राई टू रिकॉल, सी इफ यू आर एबल टू डू इट। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, सर नींद नहीं आ रही है, मैं काम करता हूं, मैंने ना, मैं सर बहुत होशियार हूं सर, मैंने ना मोबाइल में फोटो खींच के रखा था उस आंसर का, रात को जब आप ये बोल रहे हो ना करने के लिए, मुझे क्लिक नहीं हुआ, मैं मोबाइल ओपन करूंगा, आंसर रीड कर दूंगा, मेरा माइंड एकदम चिल हो जाएगा कि मुझे सब आ रहा है, फिर मैं सो जाऊंगा। ये गलती मत करो सर, ठीक है। बुक लेता हूं मैं, बुक मेरे पास रखता हूं सर, मैं बाद में क्या करूंगा, बुक देख लूंगा और बुक देख करके मैं खुश हो जाऊंगा कि हाँ चलो इसका आंसर ऐसा ऐसा है, मुझे समझ गया और बस खत्म। नहीं, प्लीज डू नॉट डू दिस। आपके माइंड को बेचैन रहने दो वो पूरी रात, मत आने दो नींद, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब आप अपने माइंड को नींद नहीं आने दोगे, इस कारण वो बेचैनी रहेगी अपने दिमाग में, तब जा करके क्या होगा, अगले दिन माइंड अपने आप से कोशिश करेगा, चल भाई ये तो सोने ही नहीं दे रहा है, मुझे सोना तो पड़ेगा, एक काम करते हैं आज रिकॉल करने की मेहनत मैं खुद से करता। तब जाकर के थोड़ा सा रिकॉलिंग पावर और बढ़ेगा। फिर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन थोड़ा सा बढ़ेगा, तीसरे दिन और थोड़ा सा बढ़ेगा, फोर्थ डे पे और थोड़ा सा बढ़ेगा, बट ये करते रहना पड़ेगा। आप अगर बीच में बोलोगे कि नहीं यार मैं इसको बस बना हुआ सब सामने से खाना दे देता हूं, तो बात नहीं चलेगी। आप सोचो ना, जिस दिन आपकी मम्मी घर पे बोलती है कि आज से खाना बनाना बंद, आप पहले हंसते हो, नहीं ऐसे थोड़ी ना होगा, आप तो खाना बनाओगे ही, ऐसे कैसे अपने बच्चों को भूखा छोड़ोगे, आप भी नहीं खाओगे। फिर आप देखते हो 3 दिन इन्होंने खाना बनाया ही नहीं, आप बोलोगे यार ये तो गड़बड़ हो रही है, मैं भी नहीं खा पा रहा हूं, मम्मी भी नहीं खा पा रही, घर पे कोई नहीं खा पा रहा है, मुझे खाना बनाना सीखना पड़ेगा। फिर आप ऑटोमेटिक खाना बनाना सीखने लगते हो, भले ही जली हुई रोटी बनाओगे, जला हुआ खाना बनाओगे, बट बनाओगे। एटलीस्ट यू आर अ स्टेप अहेड, एंड द मोमेंट यू पुट वन स्टेप अहेड, आगे और फटाफट से चीजें काम करने लगती है। दिमाग को बस यही चाहिए, उसको आप सामने से मत दो, तू रिकॉल नहीं कर पाया ना, ये ले आंसर। फिर जब एग्जाम में आप जाओगे ना, आप जब रिकॉल नहीं कर पाओगे, वो बोलेगा अरे कहां है आंसर, आंसर दिखा, जब हम पढ़ते थे तुम मुझे रोज आंसर दिखाते थे, आज कहां है आंसर, आपके सामने आंसर ही नहीं है, आप डिमोटिवेटेड, फाइनल रिजल्ट फेल। ये नहीं करना है, तो माइंड को थोड़ा सा रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, समय है। इट इज नॉट इजी, इट टेक्स मिनिमम ऑफ 21 डेज ऑफ दिस हैबिट। हमने एक्चुअल में इसका प्रॉपरली हमारे फेस टू फेस क्लासेस में बहुत बार, आज नहीं, मैं आपको बताता हूं, मैं ये पिछले 7 साल से कर रहा हूं, हमने इसका बकायदा सभी लोगों को ये बता करके सर्वे भी लिया हुआ, सर्वे मतलब 1 to 1 बात करके, बेसिक सर्वे, और ये पता चला कि जिन्होंने ये मिनिमम 21 डेज फॉलो किया है उन्हीं को रिजल्ट्स मिले हैं, अदरवाइज देन दैट रिजल्ट्स नहीं मिले। तो इन वेरी गुड पोजीशन टुडे कि आपको अगर इसका प्रॉब्लम था तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो मैं बता रहा हूं उसको ट्राई करिए, शायद आपके लिए भी काम करे, और आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो टाइम टू टाइम। तो ये पहला पॉइंट हो गया क्लैरिटी का, चलते फिरते पढ़ना है, ज्यादा इजी ग्रास्प होगा, थ्योरी है, ठीक है। दूसरी बात, रिकॉल राइट के लिए मैंने बात कर दी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब फोर्थ एंड नहीं, मतलब नेक्स्ट चीज, नॉट फोर्थ, नेक्स्ट चीज वो है इंग्लिश। यहां पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश का प्रॉब्लम है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश का प्रॉब्लम है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश का प्रॉब्लम है, थम्स अप करिए सिर्फ, बस थम्स अप करिए सिर्फ, मैं समझ जाऊंगा। यहाँ चैट बॉक्स में वाई डाल सकते हो। क्या काफी लोग सो गए क्या, मुझे लग रहा है मैं बोर कर रहा हूं, नहीं ना, ऐसा नहीं है ना, आप ही के काम के इनपुट्स मिल रहे हैं, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कीप इट इन सच अ टोन कि आपको बोर ना हो। ठीक है, ठीक है, चलो। सो इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है सर, टेक्निकल वर्ड का प्रॉब्लम है, उसके लिए दिक्कत हो जाती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोनों चीजों भी बात करते हैं। तो टेक्निकल वर्ड्स के लिए ना पहले टॉपिक समझना, और उसके बाद उसको लिख करके प्रैक्टिस करना, जो मैंने आपको बताया ना, इससे आपका टेक्निकल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं है होगा ही, हो सकता है, एक्सेप्शंस होते हैं हर चीज में, आप ट्राई करिए, नहीं होगा तो वी कैन डिस्कस ऑन दैट, बट इससे सॉल्व हो जाना चाहिए मोटा मोटी, अगर आप 21 दिन तक ये करते रहते हो, ठीक है। इंग्लिश का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करें सर, इंग्लिश स्पीकिंग यूट्यूब चैनल, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, कुछ नहीं होने वाला है। इंग्लिश का प्रॉब्लम क्या है बताऊं, सिर्फ हम यूज नहीं करते उसको, हम यूज कब करते हैं, एग्जाम के टाइम।
फिर एग्जाम में हिंदी इंग्लिश मिक्स आ जाता है, या अपने टाइप का इंग्लिश, वो बोलते हैं ना यूएस का इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स का, फिर दूसरा क्या आता है यूके का इंग्लिश है, ऐसे ही इंडिया का इंग्लिश है, वैसा ही केसी इंग्लिश, मतलब हर एक का अपना अपना। तो मेरा केसी इंग्लिश बन जाएगा, मैं मेरे हिसाब से इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना चलेगा, राइट। तो अलग अलग टाइप के इंग्लिश बन रहे हैं, अपने अलग अलग वर्जन बन रहे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ बात करने की कोशिश करो, हर इंसान अलग टाइप की इंग्लिश में बात करता है, जैसे अपना अलग एक्सेंट है ना। सपोज फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, मेरा हिंदी स्पीकिंग एक्सेंट अलग है, यहाँ पे कुछ लोग होंगे यूपी से होंगे, उनका एक्सेंट अलग है, कोई साउथ का होगा, उनका एक्सेंट अलग है, लैंग्वेज सेम है। यही प्रॉब्लम इंग्लिश में हो रहा है, इंग्लिश में तो वर्ड्स ही चेंज हो जा रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या है भाई? सोल्यूशन एक सिंपल है, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे प्रैक्टिस करोगे, अब फॉर एग्जांपल आप मुझसे क्वेरी पूछ रहे हो, फॉर एग्जांपल ओएमएसएम की क्वेरी पूछ रहे हो, या ये मेंटरशिप सेशन के लिए कुछ बात कर रहे हो, आपने मुझसे हिंदी में बात की, उसके जगह आप इंग्लिश पे बात करो। हो सकता है एक वर्ड आप बोलोगे जो मुझे समझेगा नहीं, फिर मैं आपको पूछने की कोशिश करूंगा क्या है, इससे पता चला आपने उसको प्रोनाउंस गलत किया, या आप गलत वर्ड यूज कर रहे थे, हो गया शॉर्ट। दूसरी बात, मैं कोई वर्ड बोलूंगा आपके लिए नया होगा, आप बोलोगे सर ये क्या वर्ड था, वापस बोलो सर, नोट कर दो साइड में, बस मोबाइल में नोट कर दो, लेक्चर होने बाद गूगल पे जाके देखो, नहीं मिल रहा है मुझसे बात करो वापस। मतलब कहने का मतलब है, आप दोस्तों के साथ भी चैट कर रहे हो, या किसी खास व्यक्ति के साथ भी चैट कर रहे हो कि क्या तुमने खाना खाया, डू नॉट आस्क क्या तुमने खाना खाया, आप ऐसा पूछिए डिड यू हैड योर डिनर और डिड यू हैड योर मील। समझ रहे हो क्या? यू वोंट बिलीव देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड सीएमए इंटर एंड उनको ये भी नहीं पता है कि फूड का एक और वर्ड है मील, MEAL। मैं लिटरली बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा है कि कुछ वर्ड्स ही नहीं पता है, जो हम वोकैबुलरी बोलते हैं किसी भी लैंग्वेज का, कई बार वर्ड्स पता है बट यूज करने नहीं आते। तो व्हाटएवर इज द केस, सोल्यूशन एक ही है, इंग्लिश यूज करना है। एग्जाम के समय पे मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप इंग्लिश पे ध्यान दो, पॉसिबल नहीं है, हमें हमारे कंटेंट पे ध्यान देना है। बट आज एग्जाम से इतने दूर जब हम हैं, आज हम क्या कर सकते हैं, आज हम थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान दे सकते हैं, जिससे हमारे ज्यादा नहीं 400 में से आप पकड़ के चलिए 5 to 10 मार्क्स के बीच में मार्क्स बढ़ जाएंगे मिनिमम, ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपना आपकी इंग्लिश कितनी वीक है। सर क्या मुझे इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी चाहिए? अभिषेक का क्वेश्चन है, सर आई कैन टाइप इंग्लिश या आई कैन इवन टॉक इंग्लिश बट फ्लुएंटली नहीं, फ्लुएंटली जरूरत ही नहीं, नो नीड ऑफ फ्लुएंट इंग्लिश, यू जस्ट नीड दैट काइंड ऑफ एन इंग्लिश जो सामने वाले को समझने आ रही है, मतलब जनरली स्पोकन इंग्लिश या जनरली रिटन इंग्लिश फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू, टॉकिंग टू पीपल, जिनको इंग्लिश ही आ रही है, बस उतना ही जरूरी है, ज्यादा और जरूरी नहीं है, ठीक है। वो अच्छे से कर लिया ना, काफी काम हो जाएगा आपका। सर पंक्चुएशन मार्क वगैरह जितना कर सकते हो करो, ज्यादा उसमें दिक्कत में मत पड़ो। ग्रामर वगैरह सर कुछ पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये टेंस से सर टेंशन ही आया है सर, आज तक मार्क्स नहीं आया है, नहीं उसमें मत पड़ो। आप बेसिक जितना बोल पा रहे हो, बात कर पा रहे हो, दैट इज फाइन, दैट इज सफिशिएंट, प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दैट। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर। तो ये करेंगे कैसे? बात करते करते। सर मूवी देखनी है, सब टाइटल इंग्लिश में ऑन करके देखो, 10 वर्ड आएंगे जो नहीं पता होंगे, पॉज करो, देख लो, उसको समझ लो, बाद में वापस उसको प्ले करो, ठीक है। आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो आजकल, अभी ऐसा तो नहीं आप सब छोड़ के पढ़ाई कर रहे हो, वो होगा धीरे धीरे, अप्रैल मई में होगा, आज तो नहीं है ना। आज जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसमें ट्राई करो इंग्लिश इन्वॉल्व करना, दोस्त से बात करो इंग्लिश इन्वॉल्व करो, मुझसे बात करो क्वेरी पूछने के लिए पहले इंग्लिश में बात करो, ट्राई करो ना, आप क्वेरी कन्वे कर पा रहे हो, अगर मुझे कन्वे कर पा रहे हो तो इंस्टीट्यूट को भी समझ में आ जाएगा। तो ये हमने कोशिश करनी है, इंग्लिश इतने भी भारी भरकम वर्ड्स यूज नहीं करने हैं कि जब हम पेपर लिखते हैं जो उसको चेक करता है उसको भी वो इंग्लिश ना आती हो। तो ज्यादा अच्छी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, बट इंग्लिश नहीं आना भी प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जो आप करोगे ना, इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स आएंगे, जो नए वर्ड्स आएंगे उनको आप साइड में कहीं लिख के रखिएगा और उसको चेक करिएगा, उसी समय पे सॉर्ट करके आगे बढ़िएगा, इससे आपका इंग्लिश इंप्रूव हो सकता है। उतनी इंग्लिश की हमें जरूरत, कोई इंग्लिश क्लास वगैरह की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज, ये जो मैंने आपको बताया ना पिछले 10-12 मिनटों में, दिस इटसेल्फ विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। इशू कहां आएगा पता है क्या? और प्रैक्टिस। तो ये 21 दिन करना है, 21 डेज अगर आप ये करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा सच में इससे आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट। आफ्टर 7 डेज इंप्रूवमेंट हो जाएगी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ये 1 2 3 4 दिन करो और फिर 1 2 3 4 दिन उसका प्रैक्टिस करो, वापस से सेम थिंग रिपीट। तो सर मेरे पास 500 क्वेश्चन है सर, मुझे 500 क्वेश्चन करना है, सबके लिए मैं करते बैठा तो सर मेरा अटेम्प्ट जो आएगा वो तो सर 2030 में आएगा सर, मोदी जी का चौथा टर्म आ जाएगा तब शायद। नहीं नहीं, इतना नहीं करना है, ये स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में करना है, जहां से आपको एक हैबिट लगेगी, दिमाग को आइडिया आएगा क्या करना है, कैसे चलना है। बराबर जैसे चीज आगे बढ़ेगी नहीं करने की जरूरत नहीं है। आप बाद में क्वेश्चन जब रीड करोगे ना, आपका माइंडसेट अप्रोच बन जाएगा कि इसको रीड ऐसे करना है, इसमें से ये पॉइंट्स निकाल के रखना है, ये पॉइंट्स को रिप्रोड्यूस करना है एग्जाम में, बस दैट्स इट। तो वो हैबिट डेवलप जब तक करनी, तो 21 डेज लगेंगे, मतलब मोटा मोटी 150 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, 150 क्वेश्चन के लिए करना है, नॉट 150 क्वेश्चन ऑफ एनी वन सब्जेक्ट। ऑब्वियसली मिक्स करो सब्जेक्ट को, क्यों मिक्स करना है? बिकॉज हम सिर्फ ये एक्टिविटी के लिए सोलो टाइम, डेडिकेटेड टाइम इसके लिए नहीं दे सकते,
हमें जो टाइम देना है उसमें हमारी पढ़ाई भी करनी है। तो मिक्स मैच करके पढ़ोगे ना, 5 क्वेश्चन लॉ के उठाए, फिर 5 क्वेश्चन वापस एसएम के उठाए, सपोज 5 क्वेश्चन कॉस्टिंग के उठाए, जितनी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना उसका थ्योरी क्वेश्चन उठाओ, बिकॉज वो हमसे इग्नोर हो जाते हैं, उसका थ्योरी क्वेश्चन उठाओ। इससे क्या होगा, कंसेप्ट भी रिवाइज होता जाएगा, सब्जेक्ट भी रिवाइज होता जाएगा, वो चीज भी क्लियर हो जाएगी, एंड में प्रेशर भी नहीं बनेगा, अपना काम भी हो जाएगा। तो 21 डेज इट विल टेक, टुडे 12 फरवरी। मैं आशा करता हूं आप 5-6 मार्च के आसपास में मुझे इसकी खुशखबर सुनाओ।